स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जैकबोर्ड के दोस्तों क्लास 11th के सभी विद्यार्थी के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 11th का फिजिक्स यानी कि दोस्तों भौतिक का दोस्तों हम लोग जो है वीकली टेस्ट क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, जितना भी दोस्तों उनको जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर दोस्तों यदि आप चैनल पर पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के हम लोग जो है क्लास 11th फिजिक्स का वीकली टेस्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और वीकली टेस्ट में दोस्तों आपका यानी कि फिजिक्स में दोस्तों आपका जो 10 एमसीक्यू प्रश्न के साथ साथ आपका जो 6 सब्जेक्टिव प्रश्न रहने वाला है। तो चलिए बिना देरी के जो हम लोग सभी का सभी प्रश्नों को आज के इस वीडियो में सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले देखिए सेक्शन ए दिया रहेगा, ठीक है। तो सेक्शन ए दिया रहेगा मतलब इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब यही है कि सेक्शन ए में जितना भी प्रश्न है वो सारा का सारा 2 नंबर का रहेगा। और कितना रहेगा तो 10 गो, ठीक है। तो यहाँ पर 2 गुना 10 कितना हो जाएगा 20 नंबर का, ठीक है। टोटल 20 नंबर का रहेगा एमसीक्यू प्रश्न, सिर्फ और सिर्फ आपका जो सेक्शन है जो कि सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। तो पहला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया है कि साबुन के 2 बुलबुलों की त्रिज्या है, ठीक है। 2 बुलबुला मान के चलिए आप साबुन से नहाते हैं, ठीक है, या फिर किसी प्रकार का कपड़ा उपड़ा को खींचते हैं, साबुन से कपड़ा खींचने वाला साबुन से कपड़ा को खींचते हैं। तो मान के चलिए उससे 2 बुलबुला प्राप्त होता है, ठीक है। ये एक बुलबुला हो गया, एक ये आपका 2 बुलबुला हो गया, ठीक है। तो अब दोस्तों यहाँ पर आपको बोला है कि इसका जो बुलबुला का जो त्रिज्या ये 2:1 है, यानी कि 2:1 है, ठीक है। देख लीजिए इंग्लिश में लिखा है कि द रेडियस ऑफ द 2 सॉफ्ट बबल्स आर इन द रेशियो 2:1, द एक्सेस प्रेशर इनसाइड देम, ठीक है, और प्रोपोर्शनल टू, यानी कि देखिए यहाँ पर 2 आपका जो बुलबुला हम पार लिए। अब दोस्तों यहाँ पर बोलता है उसका त्रिज्या कितना 2:1 में है, ठीक है, यानी कि 2:1 है। तो मान लीजिए जो आपका है इसका जो है त्रिज्या है आपका 2 है, ठीक है। इसका त्रिज्या कितना है 2, और इसका जो आपका जो त्रिज्या है ये आपका 1 है, ठीक है। इसका त्रिज्या 1 है। अब बोला दोस्तों उनके भीतर अधिक्य दाब का अनुपात होगा, यानी कि जो इसका जो भीतर जो गोला आपका बना बबल इसके भीतर कितना दाब होगा अधिक्य में बताना, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग जो सोल्व करते हैं, आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए तो यहाँ पर दोस्तों इसको सोल्व कैसे कीजिएगा, चलिए बिना देरी के हम लोग जो यहाँ पर सूत्र लगाते हैं। कौन सा सूत्र लगेगा चलिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगर हम लोग सूत्र लगाते हैं किसका, अधिक्य दाब का, तो अधिक्य दाब का जो सूत्र होता है दोस्तों पी, यानी कि अधिक्य दाब प्रेशर बराबर जो आपका क्या हो जाएगा 4T/R। अब बोलेगा सर 4T/R लिखे तो T क्या है, R तो आपका त्रिज्या है लेकिन T क्या है, तो T दोस्तों यहाँ पर क्या है तनाव है, ठीक है। तनाव है यानी कि पृष्ठीय तनाव है, ठीक है। ये आपका पृष्ठीय तनाव है T। तो अगर T दोस्तों आपका पृष्ठीय तनाव है तो इसको हम लोग जो है टी को अगर अचर कर ले, क्या कर ले अचर कर ले, देखिए ध्यान से बात को सुनिएगा, ठीक है, हड़बड़ाइए मत, ठीक है। टी को अगर हम लोग जो अचर कर ले तो अब दोस्तों यहाँ पर जो सूत्र बनेगा ये डायरेक्ट बनेगा पी व्युत्क्रमानुपाती 1/R हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 1/R। तो देखिए आप जब पी जो व्युत्क्रमानुपाती आपका 1/R हुआ तो किसको इसको जो आप कैसे सोल्व कीजिएगा, इसको बहुत ही सिंपल तरीका से सोल्व करेंगे। क्या था पी आपका फिर से लिख दीजिए पी व्युत्क्रमानुपाती 1/R था। देखिए आपको जो 2 को प्रेशर लिखेगा, ठीक है, क्योंकि आपका जो त्रिज्या 2 है तब P1 रेशियो आपका हो जाएगा P2, यानी कि P1/P2 हो जाएगा। 2 को प्रेशर है अधिक्य दाब, ठीक है। बराबर में लिख लेगा, क्या निकलेगा जो आपका बराबर में देखिए जो लिख लेगा 1 में क्या हो जाएगा, देखिए आपका 1 का 1 लिख लीजिए। R आपका कितना है तो 2:1 है, तो 2:1 आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हुआ। ये आपका जो है इसका जो सिंबल बराबर मत दीजिए, व्युत्क्रमानुपाती रखिए, ठीक है, बराबर दीजिएगा तो ये आपका ऊपर में चला जाएगा। अब इस प्रकार से लिखे तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं P1/P2 यानी कि रेशियो। अब यहाँ पर इक्वल टू दीजिएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों जो 2/1 दिख रहा है इसको हम लोग उल्टा पलटे तो ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो 1/2 हुआ, यानी कि कहने का मतलब है 1:2 इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा 1:2। तो ऑप्शन नंबर ए जो दिख रहा है ये राइट आंसर होगा, ठीक है। जहां भी दिक्कत होगा नीचे कमेंट जरूर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग जो है 2 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो 2 नंबर दोस्तों आपसे पूछा गया है, क्या पूछा है कि बेस्ड ऑन बर्नौली थ्योरम, यानी कि बर्नौली प्रमेय आधारित। तो बर्नौली प्रमेय किस पर आधारित है,
ऑन मोमेंटम कंजर्वेशन पर, या ऑन एनर्जी कन्वर्सेशन पर, या ऑन मास कंजर्वेशन पर, या फिर ऑन वेलोसिटी कन्वर्सेशन पर। हिंदी में देखें तो संवेग संरक्षण पर, या ऊर्जा संरक्षण पर, या फिर द्रव्यांश संरक्षण पर, या फिर वेग संरक्षण पर। तो जो बर्नौली का जो प्रमेय है दोस्तों, बर्नौली का जो थ्योरम है ये आपका एनर्जी कंजर्वेशन पर स्थापित है, यानी कि आधारित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण पर बर्नौली प्रमेय आधारित है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 3 नंबर पूछा है, क्या पूछा है, पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। एट विच पॉइंट्स ऑन अर्थ इज देयर नो ग्रेविटी। तो पृथ्वी यानी कि ऐसा कौन सा पॉइंट है अर्थ पर, कहाँ ऐसा पॉइंट है जहां पर ग्रेविटी नहीं होता है। तो देखिए अर्थ में दोस्तों एक ऐसा पॉइंट है, यानी कि कहाँ, तो एट द सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ यानी कि अर्थ के सेंटर में दोस्तों पृथ्वी के केंद्र में गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। ठीक है, अब वहां गुरुत्वाकर्षण नहीं होगा तो आदमी चलेगा, नहीं चलेगा। ठीक है, आसमान मुड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। 4 नंबर बोलता है ताप बढ़ाने पर यंग, ठीक है, प्रत्यक्षता गुणांक का मान क्या होगा। तब दोस्तों हम लोग जब वैल्यूज ऑफ ए यंग इलास्टिसिटी, ठीक है, ऑफ ए कोफिशिएंट ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, यानी कि अगर हम लोग तापमान बढ़ाएं तो आपका यंग प्रत्यक्षता का जो गुणांक है क्या होगा, ग्रो होगा, यानी कि बढ़ेगा या फिर घटेगा या फिर अपवर्तित रहेगा या फिर असमान रूप से घटता तथा बढ़ता रहेगा। तो ये दोस्तों डिक्रीज होगा। ठीक है, क्या होगा, घटेगा। अगर यदि हम लोग से तापमान को बढ़ाएं, टेम्परेचर को बढ़ाएं, तो कोफिशिएंट आपका जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका गुणांक हो जाएगा यंग प्रत्यक्षता का, ये आपका घटेगा। ठीक है, डिक्रीज होगा। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। 5 नंबर बोलता है दृढ़ता गुणांक, ठीक है, प्रत्यक्षता गुणांक का विनिमय सूत्र क्या होता है। तो इसका विनिमय सूत्र क्या होता है दोस्तों, डायमेंशन ऑफ फॉर्मूलाज ऑफ, ठीक है, अस्टेनिस कोफिशिएंट। तो इसका जो पूछा है कि क्या पूछा है, इसका सूत्र क्या होता है, तो द्वितीय गुणांक, ठीक है, आपका प्रत्यक्षता गुणांक का जो विनिमय सूत्र होगा ml, ठीक है, -1t-2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों 6 नंबर की ओर। कहता है एक व्यक्ति द्वारा भूमि पर सर्वाधिक दाब तब लगेगा जब हुआ, तो द मैक्सिमम प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ पर्सन ऑन ग्राउंड विल बी व्हेन ही। कब दोस्तों, अगर जो व्यक्ति आपका जो है आदमी है, ठीक है, उस पर कब सबसे ज्यादा प्रेशर लगेगा, सबसे ज्यादा दाब कब लगेगा, जब वो लेटा रहेगा, बैठा रहेगा, एक पैर पर खड़ा रहेगा या दोनों पैर पर खड़ा हो। लाइंग डाउन आपका आर सिटिंग, स्टैंड ऑन वन लेग, स्टैंड ऑन बोथ फीट। ठीक है, तो देखिए दोस्तों जब आप प्रेशर, हम लोग जानते हैं प्रेशर जो है, प्रेशर आपका जो कब ज्यादा लगता है, मान के चलिए क्षेत्र कम है, कम क्षेत्र को आप कवर कीजिएगा तो प्रेशर ज्यादा लगेगा। ठीक है, कम क्षेत्र को कवर कीजिएगा तो प्रेशर ज्यादा लगेगा। मान के चलिए आप दलदल में फंस गए, अगर वहां पर दोस्तों आप लेट जाइएगा, ठीक है, दलदल में आप लेट जाएगा तो आपका प्रेशर कम लगेगा और आपका जो डूबने का जो चांस ये कम होता है। अगर दोस्तों आप जो है दलदल में दोस्तों एक पैर पर खड़ा हो जाते तो प्रेशर ज्यादा लगेगा। अब जब ज्यादा लगेगा तो दोस्तों आप दलदल में बहुत ही जल्दी जो है डूब जाएंगे। ठीक है, हालांकि आप तो डूबेंगे नहीं, बल्कि एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको समझाएं। ठीक है, तो प्रेशर दोस्तों कब ज्यादा लगता है, जब जो है क्षेत्रफल को कम घेरा जाता है। ठीक है, यानी कि एक पैर पर आप खड़ा होंगे तो क्षेत्रफल को कम घेरिएगा। ठीक है, 2 पैर पर खड़ा होंगे इससे ज्यादा कम, इससे कम घेरिएगा, उसके बाद बैठेंगे, उसके बाद लेटेंगे, लेटने पर प्रेशर बहुत ही कम लगता है। चलिए आगे बढ़ते, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाए। ठीक है, स्टैंड ऑन वन लेग्स। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों 7 नंबर बोलता है निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस आर द एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी इज 0। यानी कि दोस्तों पृथ्वी के, यानी कि जो आपका ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर गुरुत्वीय त्वरण जो आपका शून्य होता है, समुद्री स्तर पर, ध्रुवों पर, भूमध्य रेखा पर, पृथ्वी के केंद्र पर, यानी कि एट सी लेवल, एट द पोल, एट ऑफ द इक्वेटर, एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो देखिए पृथ्वी के केंद्र पर दोस्तों गुरुत्वीय त्वरण जो आपका शून्य होता है, क्योंकि वहां गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है, ग्रेविटेशन नहीं होता है, ग्रेविटी नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों 8 नंबर बोलता है लोहे की एक सुई पाने के लिए, ठीक है, लोहे की एक सुई पानी की सतह पर तैरती है तो इस परिघटना का कारण है। तो ये कौन से परिघटना के कारण दोस्तों लोहा का जो सुई है पानी की सतह पर तैरती है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कारण हो जाएगा, एन आयरन नीडल,
फॉल फ्लॉट्स, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, द रीजन ऑफ द, क्या होगा इसका रीजन, इसका परिघटना क्या होगा, तो ये हो जाएगा अस्नता, ठीक है, अस्नता, ठीक है, विस्कोसिटी, चलिए विस्कोसिटी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते दोस्तों, आपका जो है 9 नंबर बोलता है अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री डैश वजन महसूस करते हैं। इनसाइड द स्पेस क्राफ्ट एस्ट्रोनॉट फील डैश वेट। तो दोस्तों यदि अंतरिक्ष में जो अंतरिक्ष यात्री जो है अंतरिक्ष में बैठे हुए रहते हैं, अंतरिक्ष यान के दौरान अंदर जो आपका अंतरिक्ष में रहते हैं, तब उनका जो वजन क्या होगा, अधिक होता है, कम होता है, शून्य होता है, या जी बल पर निर्भर करता है, यानी कि मोर लेस जीरो डिपेंड ऑन फोर्स ऑफ ए जी। तो देखिए दोस्तों, जब आप जो अंतरिक्ष में मान के चलिए कोई एस्ट्रोनॉट जाता तो उसका जो वजन है वो महसूस करता है कि ये शून्य हो गया, क्योंकि अंतरिक्ष में ग्रेविटी नहीं होता, ठीक है, ग्रेविटेशनल नहीं होता, गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, जिसके कारण उसको महसूस होता है कि उसका जो वजन है ये शून्य है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों 10 नंबर, जो कि एमसीक्यू प्रश्न का लास्ट प्रश्न। दोस्तों अभी तक चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। कहा था दोस्तों प्रति इकाई क्षेत्रफल पर जो आपका प्रत्यानयन बल को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड, इसको दोस्तों हम लोग टेंशन कहते हैं, यानी कि आपका तनाव कहते हैं, ठीक है। तो टेंशन यानी कि तनाव, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में अब भी हम लोग जो केवल और केवल 10 एमसीक्यू प्रश्न को सॉल्व किए हैं। बच गया दोस्तों आपका 6 सब्जेक्टिव प्रश्न। दोस्तों 1 घंटा के अंदर वीडियो अपलोड हो जाएगा। सिर्फ आप नीचे कमेंट कीजिएगा सर पार्ट 2 का वीडियो लेकर आइए, जल्द से 1 घंटा के अंदर अपलोड कर देंगे। आप वीडियो अच्छा लगा लाइक चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।